पावर सेविंग मोटर आज के डेट में ये लगाया जा सकता है सेंसर। जैसे हमने एक ट्रायल के तौर में मैं हमेशा कोई मशीन आती है मेरे पास में कांच मशीन, तो मैं इसी से ट्रायल करता हूँ। और पावर सेवर मोटर का आइडिया मुझे यहीं से आया था कि आप बेसिक 781 मशीन में भी आप पावर सेवर मोटर लगा सकते हो। दूसरी बात मैं एक चीज़ कर दूँ, ये सब लेबल डाले हुए ब्रांड्स हैं और इनमें क्वालिटी का भरोसा नहीं होगा। और इनसे अगर ऐसे लेबल अगर ऐसे ब्रांड लेंगे तो आपको मशीन तो बिल्कुल हुबहू दिखेंगी, पर मटेरियल में वो टेम्पर हाई क्वालिटी नहीं होता, बस इतना फ़र्क होता है। जिससे क्या होता है, मशीन कभी भी जाम होती है, जल्दी पार्ट घिसते हैं। और यही प्रॉब्लम जाम उम के मशीन काफ़ी कई लोगों से बनने के बाद में हमारे पास में आई है मशीन। तो हमने इनको बताया कि इसमें आप फ्यूचर में पावर सेवर मोटर लगा सकते हो। तो एक ट्रायल के तौर में मैं दिखा रहा हूँ उनको। तो मैं बोला चलो, आज तक मैंने वीडियो डाला नहीं इसका, चलो एक बना के डाल देता हूँ, क्योंकि इस टाइप की मशीन भी आती है कम, क्योंकि हम लोग अभी पावर डायरेक्ट ड्राइव मशीन ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ये देखिए, ये पावर सेवर मोटर चला दी है। अभी हमने इसमें सेंसर नहीं लगाया है। हमने कांच बनने के बाद में ऑटोमेटिक मशीन रुक जाना चाहिए, ऐसा हम सेंसर लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक एक बार पैर दबा दिए छोड़ देंगे, और तब कांच बना के आने के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। ऐसा ऑलरेडी हर पावर मशीनों में रहता है, वो उसको आपसे प्रोग्रामिंग करना होता है और सेंसर वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। अभी हम इसको मैकेनिकली है वो, लेकिन पावर सेवर मोटर है, यानी स्टॉप का तरीका मैकेनिकली है। इसलिए क्या हो कि ब्लेड का सेटिंग अभी हम उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लेड अभी थोड़ा जोर से गिरेंगे। तो ब्लेड को मैंने बंद करके रखा है, फिर धागा डाला नहीं है। ये देखिए चल रही है मशीन, ये देखिए। और दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि बेल्ट भी दिखेंगे और आपको उसका पावड़ी जो आगे पीछे हो रही है वो भी दिखेंगे आपको। ये देखिए, है ना। तो ये इसका रिजल्ट है। अब ये देखिए, ये देखिए ये पावर सेवर मोटर से लगा हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेंगे, देखो है कुछ भी नहीं है। वी बेल्ट लगा हुआ है, हमने ये बेल्ट नहीं लगाना, तो मुझे यही बेल्ट है, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने ज़्यादा ये कंटिन्यू घूम रहा है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट वो पतले बेल्ट के हिसाब से है। तो मैं ऐसा कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ इनमें ज़्यादा। फिर ये मोटर का मशीन को जो जाम थी वो निकाल दिया, और साउंड भी देखो बहुत प्यारा हो गया मशीन है, वो भी नहीं साउंड। ये है दोस्तों, आप 781 में पावर सेवर मोटर लगाने से उसकी लाइफ और क्वालिटी दोनों इंप्रूवमेंट हो जाती है। कंट्रोलिंग सिस्टम अगर जिस मशीन में अच्छा हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आता है। एक नेसेसरी जो साउंड होता था घर घर नीचे में, जो पुल्ली पूरी मैकेनिज्म घूमता है, जो साउंड होता है यार, पहले की जो मोटरें होती थी वो मोटर भी काफ़ी वाइब्रेशन करती है। तो इस चीज़ से आदमी यानी बाहर हो जाता है, निकल जाता है बाहर। एक साइलेंटली मशीन चलती है, बहुत अच्छे से चलती है मशीनें, और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये है दोस्तों अपना वर्कशॉप, जहाँ पे हम मशीनों का रिपेयरिंग करते हैं और कुछ सप्लाई भी करते हैं। छोटा सा काम है अपना नागपुर में, नागपुर के आजू बाजू जिसको भी अगर कराना हो अपने दुकान में आकर वो मशीन रिपेयरिंग करा सकता है। हम लोग कुछ ब्रांडेड मशीनों में काम करते हैं, जैक हो गया, जोजे हो गया, ऐसे ब्रांड्स हम सेल भी करते हैं, ब्रूस हो गया है। बाकी मैं लेबल वाली मशीन से बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्पेयर पार्ट और फ्यूचर में सर्विस, मैकेनिकल मशीन तो चल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए लेबल वाली मशीन, क्योंकि वो 1 साल 2 साल के बाद में आपको उसकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जो अच्छे ब्रांड है जिनके सर्विस अच्छी मिलती है, ऐसी मशीन ही ज़्यादातर परचेस करनी चाहिए। और उनके सर्विस अगर सप्लायर आपको फ्यूचर में ना दे सर्विस, तो कोई और भी दे सकता है आसानी से। ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरे साथ में काफ़ी कस्टमर मेरे जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे करते हैं कॉल, बोलते हैं कि हमारी मशीन में प्रॉब्लम है, हमारा जो सप्लाई है लिए, या भी कभी कोई कारखाने से डायरेक्ट खरीद लेता है इंसान। तो क्या होता है कि उसको सर्विस वो प्रॉपर दे नहीं पाता, मिल नहीं पाता उसको, तो दिक्कत होती है। तो उससे क्या होता है कि बाद में वो फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए हमेशा ब्रांड जैसे जैक है, जोजे है, इनके सर्विस सेंटर है इंडिया में, ये लोग सप्लाई करते हैं और रीजनेबल में अच्छी मशीन देते हैं। मैं किसी का पैड प्रमोशन नहीं करता, आज तक कि मैंने कोई मशीन का पैड प्रमोशन नहीं किया। जो चीज़ अच्छी है मैं अवेयरनेस करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा छोटा सा काम है, कारोबार है, उसमें मैं जैसे भी अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ आगे। मेरा मकसद है फ्यूचर में कुछ हम इनोवेशन किया है, बस उसके लिए क्या है कि हमारे पास में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं मार्केट में ला नहीं रहा हूँ। तो मेरा मकसद है इसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के लिए आसान बनाना काम है। हम लोग फ़ोल्डर भी बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल सब स्टॉप है। जब भी मैं वो कंटिन्यू करूँगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। कहीं आप जाने, जो भी साइज़ का फ़ोल्डर चाहिए होगा आपको सब मेरे पास मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम पर्सनली कुछ चल रहे हैं मेरे साथ में, उनको निकलना है मुझे उन चीज़ों से। उसके बाद में मैं आपको एक बढ़िया सर्विस और बढ़िया चीज़ों का आसानी से अवेलेबल कराऊँगा अपने। और हम फ्यूचर में करेंगे, काफ़ी इंडिया लेवल में भी काम करेंगे, क्योंकि करने का मकसद वही है। उसके लिए हैंड भी मुझे 2-3 लोगों का एक पूरा मैकेनिकल वर्क पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो हम पूरे इंडिया लेवल में भी चीज़ें देंगे, जो चीज़ बेस्ट हो सकती है हमारे, जिसमें हम बेस्ट रहेंगे वही चीज़ सप्लाई करेंगे। बाकी चीज़ें लोकल 1-2 मशीन किसी को खरीदना है तो मैं पर्सनल अपने सजेशन करूँगा कि वो नज़दीक ही मैकेनिकल का सपोर्ट ले, नज़दीक डीलर का सपोर्ट ले, और उनको ये चीज़ राज़ी करा ले कि भैया मुझे आफ्टर सर्विस मिलनी चाहिए।
चाहे वो प्रेस हो। मुझे जो कंप्लेंट आती है मैं उसका बताता हूँ। मुझे ज़्यादातर कमेंट में आते हैं कि भैया ये मशीन रिपेयरिंग छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो लेना है जब भी ले तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लोकल में उसको सर्विस मिले, कुछ तो सपोर्ट मिले। अगर आप डायरेक्टली बाहर से 2 रुपये सस्ता, 1500 रुपये 1000 सस्ता मिले, आप बाहर से लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि बाद में आपको सर्विस लेना ही पड़ता है, इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। और सही तरीके से अगर मशीन नहीं चल पा रही है या सही ढंग से इंस्टॉलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि आपको ओरिजिनल पता ही नहीं होता है कि वो मशीन एक्चुअल में करती कैसे वर्क है। तो कोशिश करें अच्छे मैकेनिकल, अच्छे जानकार से चीज़ लें, जिससे आपको हमेशा सपोर्ट मिलते रहे। बाकी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, ट्रेडिंग करते हैं, पर ट्रेडिंग वाले क्या होता है कि वो कुछ भी चीज़ उनको सिर्फ बेचना होता है। जो चीज़ें हमेशा काम आती है, जो चीज़ें आपको प्रोडक्शन दे सकती है, कंटिन्यू चल सकती है, वो उनमें मार्जिन कम होती है, तो उसको लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो सप्लाई जिनको सिर्फ ट्रेडिंग करने से मतलब है। तो ऐसे लोगों से बचें, और जो आपको भरोसा दें, जो सर्विस देने की गारंटी दे, क्वालिटी देने की गारंटी दे, फिनिशिंग देने की, साल भर की कोई गारंटी देता है बिल्कुल मत लेना। गारंटी देखो आफ्टर भी पैड हमको सर्विस मिलनी चाहिए, चलता है, साल भर की उसकी गारंटी है, 3 साल की गारंटी है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू उसके बाद में भी 10 साल भी अगर मशीन चल रही है, भाई चार्जेस लगेगा चलेगा, पर हमको मैकेनिकल सर्विस मिलेंगी उनकी तरफ से क्या, ये अगर मिलता है तो ऐसे लोगों से लीजिए। बाकी क्या होता है, 1 साल बाद कौन देखा, नहीं, ये मशीनें होती 10-10, 20 साल के लिए मशीनें होती है, सिलाई मशीन, तो 1 साल में ख़त्म नहीं होती। तो कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम लेबल वाले लेते हैं, उनके सेंसर छोटे छोटे 100 रुपये की चीज़ के लिए पूरी मशीन रुक जाती है। तो ये होता है मैकेनिकल का कम ज्ञान होने की वजह से, अनुभव कम होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे, सप्लायर से, जो आपको सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर्विस का, जिनको नॉलेज नहीं है, उन लोगों से बचें। और हमेशा अपने मशीन से कंप्रोमाइज़ ना करें। किसी को, कई लोग सेकंड इधर से उधर बेचते हैं, वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जिसको आप बेच रहे हैं आपका कस्टमर बेस सही होगा, ना कि ख़राब होगा। तो आप अगर अच्छी चीज़ देंगे तो आपको 10 लोगों को बताएंगे, ख़राब चीज़ होंगी, क्योंकि मैंने ये अपने अनुभव से सीखा है। मैं ऐसा ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी, आज मैं कुछ इकोनॉमिक तकलीफ में चल रहा हूँ जो रियल है। कुछ मेरे डिसीजन गलत थे, तो कुछ जगह अच्छा करके भी मेरे से कुछ गलत हो गया है, तो मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आइंदा मैं बहुत बेहतरीन और अच्छा कर सकूँ। मेरा आज भी मकसद सर्विस बेस्ट मेरा प्रथम है, मैं सर्विस के आधार पर ही अपना काम करता हूँ। देखो, चीज़ें तो लाके बेचना एक पैसा है, हल्का सा कि उसको लाना, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन जो आप रिपेयरिंग करके स्पेयर पार्ट कुछ बना के, कुछ ज़रूरत की चीज़ें उसको और ऑटोमेशन में डाल के, मैनुअल को, जैसे हमने कांच मशीन में इसमें किया है कि पावर शेवर मोटर लगा के कैसे उसको अच्छा करना, मशीन की लाइफ बढ़ाना, ऐसा काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यही मुझे लगता है कि इससे साथ में मुझे थोड़ा बहुत एक अर्न भी होता है, कमाई भी होती है, लेकिन उतना खास नहीं है, लेकिन इससे मुझे शांति बड़ी मिलती है, ये मजबूती मिलती है। तो मैं कुछ हटके करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम फोल्डर में कुछ नए नए चीज़ लाने वाले हैं, खुद मैं बनाने वाला हूँ, नागपुर में शायद इस तरह का काम पहला होगा। सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं उसको बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो रोक के रखा है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ अगर बल्क में नहीं दे पाएंगे तो वो चीज़ फिर कॉपी होती है, फिर कहीं और से कोई और पूरा करता है, फिर अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये मैं पहले कई बार अनुभव किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, ऐसी अच्छी नॉलेज के साथ में मैं मिलते रहूँगा, और आपको ऐसे टिप्स देते रहूँगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ में नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।